चलो दोस्तों, मैं भी बैठ सकती हूँ। वैसे दादी, इस टहनी पर सिर्फ बड़े पक्षी बैठ सकते हैं। छोटे परिंदों के लिए जगह नहीं बन पाएगी। पता है दोस्तों, परसों की बात है, उड़ते उड़ते मैंने तो जंगल पार ही कर दिया था। मैं तो पहाड़ी के ऊपर पहुंच गया था। हाँ, ये तो कुछ भी नहीं। मैं तो उड़ने में इतना मस्त था कि दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। अच्छा, मैं तो चील से भी ऊंचा उड़ सकती हूँ। झूठ मत बोलो। साबित करो। आप रहने भी दो डार्जी। बड़े बनने के चक्कर में तुम कहीं गायब न हो जाओ। कोई बात नहीं, मैं मदद करती हूँ। एक पते की बात सुनो दादी, छोटों को बड़ों की बराबरी नहीं करनी चाहिए, वरना मुंह की खानी पड़ती है। डाजी, क्या हुआ तुम्हें? दोस्तों, मैं दूसरे पक्षियों की तरह बड़ी क्यों नहीं हूँ? ओह डार्जी, पक्षियों में बड़े छोटे सभी आकार के कई पक्षी होते हैं। पर मेरी जैसी छोटी का क्या काम? मैं तो बेकार ही हूँ। ऐसा मत कहो डाजी, तुम तो बहुत प्यारी हो। तभी तो हमारी दोस्त हो। चलो हमारे साथ नदी तक पानी पीने चलते हैं। हाँ। देखो, यही है क्या? हाँ हाँ, यही तो है। मैं तो बस इससे खेल रहा था और इसने मुझे काट लिया। तो ठीक है, चलो इसे सबक सिखाते हैं। कौन है? छोड़ दो मुझे, बंदरों! मेरे बच्चे को छोड़ दे। चलो यहाँ से निकल। कहाँ जा रहे हो? मैं कहता हूँ रुक जाओ, वापस आओ। अरे नहीं। बलू, बड़े परेशान लग रहे हो जकाला। मेरा गजलगज, उसे बंदरों ने किडनैप कर लिया है। बंदरों ने? शैतान कहीं के, हर वक्त उधम मचाते रहते हैं। तुम मेरे बेटे को वापस ले आओ, मैं कोशिश करूंगा तुम में से किसी को ना खाऊं। फिक्र मत करो जकाला, हम उसे ले आएंगे। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम अलग अलग जाकर ढूंढते हैं। अच्छा आइडिया है बघीरा। तुम और बलू दक्षिण और पश्चिम की तरफ जाओ, डाजी और मैं उत्तर और पूरब की तरफ जाते हैं। तुम मेरी मदद भी चाहते हो? बिल्कुल डाजी, तुम्हें आसमान से सब साफ दिखाई देगा। देख लेना, जैसे ही मेरे पापा आ जाएंगे तुम दोनों को चबा जाएंगे। अरे मैं तो डर ही गया। बस चबाने के लिए हमको पकड़ना तो पड़ेगा ना। हम तो तुझे इंसानों के बनाए गड्ढे में डाल देंगे। वहाँ जाने के बाद तुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। वो रहे वहाँ। अभी मोगली को बताती हूँ। ये नहीं, ये गलत रास्ता है। मोगली, मुझे वो मिल गए, मुझे वो मिल गए। वाह, क्या बात है डाजी। बताओ कहाँ है वो? इंसानों के बनाए गड्ढे के पास। जल्दी चलो। छोड़ दो। उस तरह की इंसानी बच्चा, अरे निकल ले। जल्दी डाजी, उनके पीछे चलो।
आओ, ओए, इस चंपू का मुंह दबा के रख। आओ, अरे काट मत। मैं तो कहता हूँ इसका यही काम तमाम करते हैं। हाँ, यही सही वक्त है। अब थोड़ा अंदर के मजे ले बच्चे। बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर ये तो ग्रोजर ड्रम्स नहीं, ग्रोजर ड्रम्स। हाँ, उसी की आवाज है। बचाओ, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? अरे नहीं, मेरी नन्ही सी जान ये काम नहीं कर सकती, पर कोई है जो कर सकता है। मोगली को बुलाना होगा। आज तो बहुत काम कर दिया। अरे नहीं। बचाओ, कोई है? ये मेरी क्या मदद करेंगी? मोगली, मुझे गजल गट्स मिल गया। उसे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ चलो डाजी, बताओ कहाँ है वो? मुश्किल है, पर कोशिश तो जरूर करूंगा। दूर जाओ, अभी टाइम नहीं है। गजल गट्स, तुम अंदर हो ना? अरे दूर हटो। उनके रहते मोगली नहीं जा पाएगा। देखो मधुमक्खियों, फूल यहाँ है। अब इन्हें चकमा देती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मैं तैरना नहीं जानती। बचाओ, 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 बचाओ मुझे तैरना नहीं आता। बचाओ। ये तो डार्जी है। बचाओ चलो, मुझे। मैं निकालता हूँ उसे। नहीं बलू, मैं जल्दी करूँगा। ये तो पानी में फंसी है। कभी कभी एक तेंदुए को छोटी मोटी बहादुरी दिखानी ही पड़ती है। आगे मत बढ़ना। डरने की जरूरत नहीं, तुम बाहर आ सकते हो। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। बाहर वो काली मधुमक्खियाँ हैं। वो चली गई। वहाँ सब ठीक है मोगली? ठीक तो है, पर गजलगट्स फंसा है और पता नहीं वो बहुत डर रहा है, पर मैं उसे बाहर निकाल ही मुझे लूंगा। कोशिश करने दो, मैं अंदर जा सकती हूँ। ग्रसल क्रस्ट। मेरा नाम गजल गट्स है। तुम्हारा क्या है? मैं हूँ। मेरा नाम क्या है? हाँ, याद आ गया, मैं हूँ डार्सी और मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। अच्छा, पर वो मधुमक्खियाँ कहाँ गई? वो काटेंगी तो? मधुमक्खियाँ? हाँ, जो बाहर है। अरे वो तो कब की चली गई। पक्का कह रही हो ना? अरे हाँ, सब गई, पक्का वाला पक्का। मान गए तुम दोनों को। शुक्रिया मोगली, मुझे लगा मेरा एक बच्चा तो गया। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब डार्सी ने किया। और अपना वादा मत भूलना जकाला। तुमने मधुमक्खियों को दूर भगाया? हाँ क्या? और पानी में भी छलांग लगाई तुमने? हाँ नहीं तो क्या। मान गए तुम्हें। और क्या तुमने गजल गट्स को भी बचाया? सब कुछ मैंने ही किया। वाह वाह वाह, मान गए। अच्छा, फिर मधुमक्खियों का क्या हुआ? आओ 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 अरे चलो, अरे मुझे मत काटना, मुझे मत काटना। अरे लाल हो जाऊंगा मैं। अरे लगता
लगता है उन्होंने बंदरों से दोस्ती कर ली। कितना शोर करते हैं बंदर कहीं के। आदत से मजबूर। मुझे जाने दो ना। जरूर जाने दूंगा, बस एक बार तेरे बंदर साथी मेरा कहना मान ले छुटकू मल। देखना भागे ना। मुझे मत सिखा क्या करना है टबाकी। बंद कर अपने चोंच जैसे मुंह को। वो मैनी को खाएगा तो नहीं ना? हाँ, अगर वो उसका कहना मानेंगे तो वो उसे कुछ नहीं करेगा। पर इस शेर खान को उस इंसानी बच्चे का लॉकेट क्यों चाहिए? ये मुझे कैसे पता, पर अपने बेटे को वापस पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। वैसे उस लॉकेट को हासिल करने की कोई खास वजह शेर खान? वजह तो सिर्फ मोगली ही है। जब वो बंदर उससे लॉकेट चुराएगा तो वो उसे वापस लेने जरूर आएगा, जहां मैं उसे खत्म कर दूंगा। इस चूजे को गुफा में ले जा और देखना ये बच के ना जाने पाए टबाकी, वरना सोच लेना। देखना मोगली, मुझे ध्यान से देखो। शहद पाने की मशक्कत। बलू, तुम्हें ये काम मुझ पर छोड़ देना चाहिए था। मैं पेड़ पर आसानी से चढ़ जाता हूँ और टहनी टूटने का खतरा भी नहीं होता। पर तुम्हें वो काट सकती है। हम भालुओं की त्वचा पर बाल होते हैं, वो हमें नहीं काट सकती। पर मैं तो फुर्तीला हूँ ना। ये लड़का बस अपनी गलतियों से सीखना चाहता है। अरे नहीं, हटो, हटो यहाँ से, छोड़ो मुझे। मैं पपीता लेकर आता हूँ। मधुमक्खियों के काटने पर इसे वो मुझे मधुमक्खियों ने नहीं काटा, मेरा लॉकेट चुरा लिया है। दो बंदर आए और मेरा लॉकेट लेकर चले गए। मोगली, अब तुम कहाँ चल दिए? ठंडी गुफा के खंडरों में। मैं अपना लॉकेट वापस लेने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे। वो बंदर बड़े शैतान हैं। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। जब तक शेर खान नहीं आता हम दोनों यहीं रुकेंगे दोस्त। अरे नहीं नहीं, अब आंसू मत बहाना। रोना ठीक बात नहीं होती। अरे एक बार मम्मी पापा के पास चले जाओगे तो पेट भर के पानी पी लेना। मुझे अभी चाहिए। ठीक है बाबा, रोना बंद कर। चल नदी में पानी पीने चलते हैं। देखो, मोगली का लॉकेट वापस कर दो, हम चुपचाप चले जाएंगे। वो हमारे पास नहीं है। झूठ मत कहो, तुम्हारे पास ही है। मुझे वो वापस चाहिए। बस बहुत हुआ, अब जिद मत करो। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रुको। बलू, वो तो हिल ही नहीं रहा बघीरा। मुझे अभी के अभी नीचे जाना होगा। ये मजबूत बेल, इससे काम बन जाएगा। इसके सहारे नीचे जाकर उसे बांध दूंगा और फिर उसे ऊपर खींच लेंगे। हम खींचेंगे?
मोगली, बलू को नाजुक कली मत समझो। अरे ये बंदर हमारी मदद करेंगे ना? ये करेंगे। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? शेर खान, ये रहा मोगली का लॉकेट, यही चाहिए था ना? अब मुझे वजह समझ आई। अब तो मैनी को लौटा दोगे वो ना? बाद में देखेंगे, पहले मुझे अपना काम तो करने दो। लो, बुझा लो प्यास। अभी मुझे प्यास तो नहीं लग रही है, पर अभी मुझे भूख लग रही है। वो शेर खान की गुफा में एक आध हड्डियाँ पड़ी होंगी। लेकिन मैं हड्डियाँ नहीं खाता। पर मेरे पास खिलाने के लिए वही है। मुझे हड्डियाँ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मैंगो। अरे बाबा रो मत, अब बोल क्या खाएगा? मैंगो। मैं पहुंच नहीं पा रहा, मुझे ऊपर जाने दो। अरे जाना चिल्लाऊ शैतान, पर एक आम खाना और सीधे वापस आना टबाकी अंकल के पास, ठीक है? एक आम में इतना टाइम लगता है क्या? मेरे पास आ जाओ बरखुरदार, अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा। पर तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। निकल गई सब हेकड़ी, इतना ही करना काफी है। अब मेरी भूख और मत बढ़ा इंसानी बच्चे। देखो भाई देखो, मोगली के दिन पूरे हो गए। मोगली, जाओ और उस गड्ढे में कूदो जहां बलू गिरा है। नहीं शेर खान, ऐसा मत करना। नहीं, अपू, हीटा, तुम यहीं रुको। रुक जा शेर खान, वरना मेरा दोस्त हाथी तुम्हें अपने पैरों से कुचल देगा और तुम्हारी चटनी बन जाएगी। जाओ शेर खान, वरना जो छुटकू ने कहा वही होगा। मैनी, तुम आ गए? ओ मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो? मम्मी, मुझे शेर खान के बारे में पता चल गया था, इसलिए मैंने अपने दोस्त हाथी की मदद ली। ओह, बलू, बलू, बलू अंदर है वहाँ, शायद उसे गहरी चोट आई है। तुम फिक्र मत करो। बलू, बलू, तुम ठीक हो ना? अरे नहीं, मोगली हमारा दोस्त बलू तो। क्या कह रहे हो बघीरा? बलू, मोगली, ये लॉकेट तुम्हारा है ना? शुक्रिया मैनी, तुम्हारा भी शुक्रिया हाथी, तुम सभी का शुक्रिया। मैनी, अब हो गया, सारे आम चट करोगे क्या? नीचे आओ। मैनी, ओह शेर खान। तबाकी, तू यहाँ क्या कर रहा है?
मैनी को भूख लगी थी तो उसे पेड़ पर आम खाने भेजा है। बस अभी नीचे आता होगा। नहीं, वो नहीं आएगा। आएगा ना? आओगे ना मैनी? अब आ भी जा। साल भर के आम आज ही खाएगा क्या? मैनी, अब आ भी जा। रोज सुबह सुबह ठंडे पानी के छींटे मारने जरूरी है क्या बलू? हाँ, इससे पूरा दिन अच्छा जाता है। तो बघीरा ये क्यों नहीं करता? क्योंकि महाशय अभी भी सोए हैं और उन्हें पानी से एलर्जी है। हो गया। मोगली, वापस आओ। इस हिरन से दूर ही रहना खाना मोगली। बाकी है। ये मेरा शिकार है, तुम नहीं चुरा सकते। क्या? पर मैंने कब ऐसा कहा? सुबह सुबह शुरू हो गए जो फियोना। बात शुरू हुई है उसे खत्म अकेला करेगा। फियोना, रुको। मैं तो ऐसा ये फियोना की नई चाल है, तुम्हें फिर से झुंड से निकलवाने की। ये साजिश है। एक भेड़िया कभी भी दूसरे साथी का खाना नहीं चुराएगा। काश मोगली भेड़िया होता तो ये बात समझ पाता। ये बात वाकई गंभीर है। पर मैंने इसका शिकार नहीं चुराया अकेला। हाँ, मोगली सच कह रहा है। तुमने खुद देखा बलू? नहीं, देखा तो नहीं, पर किस पर भरोसा करोगे अकेला? एक असली भेड़िए पर या इस धोखेबाज पर? इस मामले को सुलझाने का एक ही तरीका है। मोगली को भी बाकी जवान भेड़ियों की तरह एक इम्तिहान देना होगा ताकि वो साबित कर सके कि वो असली भेड़िया है। कोहरा घाटी का इम्तिहान। उस खतरनाक कोहरे की घाटी में तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा। तुम अकेले रहोगे, इसलिए मुसीबतों को सूंघ के और सुनकर भापना होगा। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। बताओ, ये क्या है? ये तो नदी की खुशबू है। अब नहीं, मछली की। ओहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये बताओ। ये तो कोई फल लगता है। सही जा रहे हो। और ये बताओ। ये कोई सड़ी हुई चीज है। क्या था ये बलू? खैर छोड़ो, ये काम हो गया। अब आवाज टेस्ट करते हैं। ध्यान से सुनना। बलू, माफ करना। बघीरा आ गया, मतलब लंच टाइम। आज का खाना कैसा लगा शेर खान? ये कमजोर मछलियाँ तो मेरे दांत में चिपक जाएंगी। मेरी भूख ऐसे नहीं मिटेगी। तुझे ही मेरे लिए शेरों वाली खुराक लानी होगी गीदड़, क्योंकि मेरा पंजा जख्मी है। ओह, हिरन ला, भैंसा ला, या फिर इंसानी बच्चा। ठीक है शेर खान, मैं समझ गया शेर खान। जो तुम बोलो शेर खान। फियोना, खामोशी से मेरी बात सुन गीदड़। मोगली, वो अकेला है? पर ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ही हो जो उस मोगली को कोहरे की घाटी में खत्म कर दोगे। लेकिन ये काम तुम खुद भी तो कर सकते हो। इम्तिहान के दौरान अकेला की नजरें मुझ पर ही गड़ी होंगी। मुझे उसे घाटी के पास ही मिलना है। करोगे ना? एक मिनट रुको। शेर खान, खाने का इंतजाम हो गया। क्या लगता है बलू, मैं इम्तिहान पास कर लूंगा? वो फिक्र छोड़ो, बस इम्तिहान दे दो। तैयार हो मोगली? हाँ, हूँ तो। नियम बहुत आसान है। तुम्हें अकेले ये घाटी पार करनी है और दूसरी तरफ मुझसे मिलना है। और सही रास्ता साबित करने के लिए तुम्हें अपने साथ बड़े कैक्टस का फूल, गरम फुहारे का पत्थर और काली झाड़ी की पत्ती लानी है। ओह, हमने इसकी तो प्रैक्टिस की ही नहीं। अगर ये कोई मुसीबत में फंस गया तो? हम पहाड़ी के ऊपर ही रहेंगे जहाँ से उसकी आवाज सुन सके। अगर मुसीबत आए तो वो हमें पुकार सकता है। अगर उसे मेरा पता चल गया तो? इसी बात का तो ध्यान रखना होगा। घने कोहरे में मुझे नहीं लगता तुम्हें उस मोगली के बच्चे का सफाया करने में कोई दिक्कत आनी चाहिए। फियोना कहाँ है?
उसे यहाँ होना चाहिए। मुझे जाना होगा, काम करके लौटना। मैं आ गया अकेला। कैक्टस के इलाके में सरसराती हुई आवाज आएगी और गर्म फुहारे के पास सड़े अंडों की बदबू और काली झाड़ियों से हो गया बलू, क्योंकि मोगली को अपना इम्तिहान शुरू करना है। घबराना मत बलू, जितना तुमने सिखाया है मैं कुछ नहीं भूलूंगा। बाल बाल बचा। ओह क्या बात है बच्ची। ओह चलो मेरे साथ आगे बढ़ो, घबराना मत। मुझे भी हिम्मत से आगे बढ़ना होगा और रास्ते भर नाक कान खुले रखने होंगे। फूल तो मिल गया। अकेला बलू, मैंने बड़े कैक्टस का इलाका पार कर लिया है। एक काम पूरा, अब बस 2 बाकी है। बहुत अच्छे मोगली, ऐसे ही बढ़ते रहो। कितनी गंदी बदबू है। तभी यहाँ इतना कोहरा रहता है। दो काम हो गए, अब सिर्फ एक ही बाकी है। वो इम्तिहान पास कर लेगा। हुर्रे, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या देख रहे हो फियोना? तुम्हें कुछ दिखा? ऐसा लगा कि शेर खान है। हमें देखना चाहिए। नहीं, मैं जाऊंगा। अब तक वो मोगली जिंदा क्यों है चबाकी? समझो किस्मत खराब थी, पर अब देखना मैं उसे लालच देकर वहाँ तक ले जाऊंगा और बड़े पत्थर के नीचे दबा दूंगा। जो करना है जल्दी करो। मैंने देखा, वो एक हिरन था। तुम्हारी बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है फियोना, पर जो भी है तुम कामयाब नहीं होगे। मोगली भेड़ियों की ये परीक्षा जरूर पास करेगा। अफसोस की बात है, तुम्हारी चाल बेकार जाएगी। मेरी चाल कभी बेकार नहीं जाती। देख लो किस तुम। चाल की बात कर रहे हो तुम, हमें भी बताओ। कुछ नहीं। तुमने मुझसे झूठ कहा फियोना। मैं हमेशा से जानता था कि तुम मोगली से चिढ़ते हो, पर कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी हद पार कर दोगे। तो मोगली को इस इम्तिहान की जरूरत ही नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मोगली, मोगली! बलू, बलू, मोगली! बलू तुम ही हो ना? फियोना का भांडा फूट गया। बचाओ! कोई तो बचाओ! दूर दूर चलो। कहाँ से चिपक गए? तो बाकी तुम? ये तो लीच है, यही झाड़ियों में रहते हैं। इनका काटना बहुत खतरनाक होता है, शरीर अकड़ जाता है। देखना ये भी अकड़ जाएगा। ये तो अकड़ गया। घबराओ मत,
कुछ घंटों के बाद ये ठीक हो जाएगा। शुक्रिया मेरी दोस्त। मोगली को हमारे झुंड की काबिल सदस्यता साबित करने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ये बात खुद को सभी भेड़ियों के वकील समझने वाले भी सुन लें। ये वाकई एक असली भेड़िया है। ओह, तुमने तो मुझे रुला दिया मोगली। इमोशनल होना। अरे छोड़ो भी।